हाँ जी बेटा, हमने पीएच के बारे में पढ़ा था। ये जो ऐसे हैं, ये सारे एसिडिक हैं या बेसिक हैं, ये लिखा हुआ है, टेबल बना हुआ है। तो ये 28 पेज के ये वाले क्वेश्चन आंसर हैं। तो यू हैव टू सॉल्यूशंस, आपके पास ए और बी दो सॉल्यूशन हैं। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज़ 6 एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज़ 8। तो इसमें जो एक सॉल्यूशन ए है उसकी पीएच ए 6 है और दूसरे की 8 है। हमने बताना है कि विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हमने बताना है कि कौन से सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और विच ऑफ दिस इज़ एसिडिक और विच ऑफ दिस आर वन इज़ बेसिक। हमने इसमें बताना है कि कौन बेसिक है, कौन सा एसिडिक है। तो इसका आंसर है, ये तो क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, वी नो दैट लोअर द पीएच मोर द हाइड्रोजन आयन। यानी कि जितनी पीएच कम होगी उतने हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। H प्लस एक्वस आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। एंड द सॉल्यूशन इज़ एसिडिक, वो सॉल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा। एंड मोर द पीएच, जितनी पीएच का नंबर ज़्यादा होगा तो लोअर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो उसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। एंड द सॉल्यूशन इज़ बेसिक। तो इस लिहाज से जिस सॉल्यूशन की पीएच 6 है वो एसिडिक है और जिसकी पीएच 8 है वो बेसिक है। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो H प्लस लिखा है, आयन है, तो एक्वस का मतलब है पानी भी साथ में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो H प्लस लिक्विड फॉर्म में होते हैं तभी इनकी वो इनका जो इफेक्ट होता है सॉल्यूशन पे। तो हमने बताना है कि व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन का नेचर है उस पर H आयन्स की कंसंट्रेशन का क्या असर पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड है, पेज नंबर 28 का। तो इसमें हम बताएंगे, ये है विद मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयन्स, जितनी उसके अंदर H आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी द सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक एंड इट्स पीएच इज़ लोअर, इसकी पीएच कम होगी। आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयन्स होती है वो मोल्स में होती है। एक मोल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 आयन्स होते हैं एक मोल में। तो इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन अगर 1/10 मोल होगी, यानी कि 10⁻⁻1 मोल, मतलब 1/10 मोल, तब उसकी जो पीएच होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो H आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन से जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक बनता है। तो इसका थर्ड क्वेश्चन है, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H एक्वस आयन्स। क्या जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें भी H प्लस आयन्स होते हैं? इफ़ येस देन व्हाई आर दीज बेसिक। तो इसका आंसर ये है कि द बेसिक सॉल्यूशन हैव आल्सो H प्लस आयन्स, उसमें भी H प्लस आयन्स होते हैं, पर उनकी गिनती जो होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, मोलैरिटी में होते हैं। आयन्स की गिनती जो होती है वो मोलैरिटी में, मोल्स में होते हैं। तो इसके जो मोल्स होते हैं वो 10⁻⁻8, 10⁻⁻9, 10⁻⁻, यानी कि उसमें, यानी एक मोल का करोड़वां हिस्सा, एक मोल का 10 करोड़वां हिस्सा, तो वो बहुत थोड़ा होता है। बहुत उनकी आयन्स की गिनती बहुत ही थोड़ी होती है, लेकिन उसके मुकाबले OH माइनस एक्वस आयन्स की गिनती ज़्यादा होती है। इसलिए वो सॉल्यूशन उसमें पॉजिटिव, यानी हाइड्रोजन आयन की बहुत थोड़ी उनकी प्रेजेंस होती है, कॉन्सेंट्रेशन उसकी कम होती है, लेकिन OH नेगेटिव आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसलिए वो जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक करैक्टर ही शो करता है। ठीक है, ओके।